हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सौरभ चौरसिया है और इस वीडियो में एनआईटी तिरछी के बारे में बात करेंगे। एनआईटी तिरछी मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि मैं कोई कोई पॉइंट मिस कर देता हूँ। आपको तो लगता होगा सारे पॉइंट करवा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं मेरे दिमाग में। तो इस वीडियो में मैंने लिख रखा है कि कौन कौन से पॉइंट्स बताने हैं बस। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो एनआईटी तिरछी, जब आईआईटीज़ की रैंकिंग आती है, जब इंडिया के टॉप कॉलेजेस की रैंकिंग आती है ना, तो जो ऊपर से आईआईटीज़ को बीट करते हुए, मतलब ऊपर के कुछ आईआईटीज़ होते हैं, उसके बाद जो बचे हुए आईआईटीज़ को बीट करते हुए जो नाम आता है वो होता है एनआईटी तिरछी। तो इस वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो इस्टेब्लिशमेंट की बात कर लेते हैं। ये 50-60 ईयर्स पुराना इंस्टीट्यूशन है, मतलब कि लेगेसी कॉलेज है। जो इंडिया के 15-20 कॉलेजेस होते हैं ना अपनी अपनी फील्ड में, जैसे टेक्नोलॉजी में है और मैनेजमेंट में एमबीए कॉलेजेस हो गए, ये सारे जो 15 ऊपर के कॉलेजेस होते हैं ना, ये सारे के सारे लेगेसी कॉलेजेस होते हैं जो 50-50 साल पुराने होते हैं। ये 1964 में इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसका एलुमनाई बेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। सबसे पहले तो बात करते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों से इसका एडमिशन हो सकता है इस इंस्टीट्यूट में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी तिरछी। इसके अंदर कैट से मतलब एडमिशन तो बहुत सारे तरीके से होते हैं, पर मेनली जो जिसके लिए पॉपुलर है और जिसमें मैं भी बोलूँगा एडमिशन लो, वो होता है, एक तो कैट होता है, और ये जेई मेंस से होता है एडमिशन, और निमसैट का पेपर होता है जो एमसीए वाले बच्चे होते हैं एडमिशन लेने के लिए, उनके लिए। एमसीए वाले बच्चों को एडमिशन लेना चाहिए जो बीसीए के बाद एमसीए करते हैं, उनको निमसैट का पेपर देना पड़ता है। निमसैट का पेपर का लेवल जेई मेंस और जेई एडवांस के बीच का, जेई मेंस के तरीके के क्वेश्चन ही होते हैं उसके। पर मैं बोलूँगा कि जिसको जिसको पहले नहीं पता होता आईआईटीज़ के बारे में, एनआईटीज़ के बारे में, उसको, और बीसीए मतलब कि उसने आर्ट्स या कॉमर्स बैकग्राउंड थी, उसको निमसैट का पेपर देकर अगर मौका मिल रहा है तैयारी करने का, तो इन जैसे कॉलेजेस की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि सबसे पहली बात तो एमसीए के कुछ ही कॉलेज हैं जो अच्छे हैं, और उनमें एनआईटीज़ के ऊपर के टॉप 4 एनआईटीज़ जो होते हैं वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो जो बीटेक की प्लेसमेंट्स होती है वो उसके नेक टू नेक होते हैं। बीटेक इज इक्वल टू बीसीए प्लस एमसीए, मतलब सेम कंपनी दोनों को बैठने देती हैं। तो इससे एमसीए वालों को भी जो 10 साल आगे हो जाते हैं अगर बीसीए करने के बाद, वो जॉब करते रहेंगे, और अगर एमसीए कर लें 2-3 साल की, तो वो 10 साल आगे हो जाएंगे अपने पुराने वाली जॉब से, या जॉब जो मिली थी उनसे, उनकी सैलरी कंपेंसेशन से। तो ऐसा होता है। तो एमसीए में भी मैंने बता दिया, एमसीए बहुत अच्छा ऑप्शन है एनआईटीज़ का, और ये तो नंबर 1 एनआईटी है, एनआईटी तिरछी। हाँ, तो इसके कोर्सेज़ के बारे में तो बाद में बात करेंगे। पहली बात तो कि कितना बड़ा कैंपस है। ये 900 एकड़ के करीबन कैंपस है इसका, इतना सुंदर कैंपस है। और 900 एकर्स बहुत बड़ा होता है, मतलब बहुत बड़ा होता है। 3-4 आईआईटीज़ को छोड़ दो तो इसके बराबर का कैंपस है नहीं। जैसे कि आईआईटी बीएचयू है 1200 एकड़ का, आईआईटी कानपुर है 1000 एकड़ का, 1000 एकड़ का, आईआईटी खड़गपुर है 2400 एकड़ का। तो ऐसे कुछ ही है, और आईआईटी बॉम्बे भी 500 के करीब के एकड़ का है, तो मतलब कि 500 एकड़ का है। आईआईटी दिल्ली भी 320 का है। तो मैं भी जब देखता था ना, तो देखता था कि सबसे बढ़िया कॉलेज कौन सा है, तो मेरे को पता है आप भी देखते होगे। तो ये मतलब कि उन कॉलेजेस में शुमार है जो 900 एकड़ से ऊपर हैं। तो टॉप 4 कॉलेजेस है, टॉप 4-5 कॉलेजेस होंगे ऐसे। और ऐसा नहीं होता कि कॉलेज में एरिया ज़्यादा है तो कॉलेज अच्छा होगा, पर ये तो प्लस पॉइंट हो गया ना, कॉलेज भी अच्छा है और उसके साथ साथ इतना बड़ा ग्राउंड मिल रहा है आपको। कॉलेज मतलब कॉलेज ही अपने आप में एक सिटी हो जाती है, इतना बड़ा कॉलेज होता है। तो होलसम एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ होते हो ना, तो
मेमोरीज बनने के लिए। तो चलो इसकी तो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले तो स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं और इंटर्नशिप की। फ़ीस इसकी जो बीटेक होती है उसकी फ़ीस 4 साल की फ़ीस इसकी होती है 6 लाख के करीब। तो मतलब कि आईआईटीज़ का हाफ़ फ़ीस होती है इसमें। एनआईटीज़ में आईआईटीज़ की हाफ़ फ़ीस होती है। एनआईटीज़ में फ़ीस बहुत कम होती है आईआईटीज़ के हिसाब से। आईआईटीज़ में 3.5 लाख के करीब होती है 1 ईयर की टोटल सब कुछ मिला के। और एनआईटीज़ में ये बहुत कम हो जाती है। तो 4 ईयर में अप्रॉक्सीमेटली सब कुछ मिला के इसकी फीस हो जाती है 6 लाख रुपीज़। और फिर स्कॉलरशिप्स की बात कर लेते हैं। स्कॉलरशिप देखो, ये एनआईटी तिरछी है, तो एनआईटी तिरछी में टॉप रैंकर्स आते हैं। जैसे कि जब आईआईटीज़ मतलब जैसे सबका होता है कि अगर आईआईटीज़ नहीं मिले तो क्या होगा, तो फिर बैकअप में रखते हैं एनआईटीज़ को। और एनआईटीज़ में नंबर 1 बैकअप में कौन सा होगा? तिरछी। ठीक है, तो तिरछी लेते हैं बहुत सारे बच्चे। और उसकी कट ऑफ आप देख लोगे ना, मतलब आपको तो पता ही होगा अगर आप पढ़ते हो तो। एनआईटी तिरछी कट ऑफ इतनी हाई जाती है, इतनी हाई जाती है। तो 2000 के अंदर वाले भी 2000 जेई मेंस रैंक के जो बच्चे होते हैं वो भी बहुत सारे हो जाते हैं। तो उनके लिए अलग से स्कॉलरशिप होती है कि अंडर 2000 रैंक जिसकी हो उसके लिए अलग स्कॉलरशिप होगी, तो उसको भी स्कॉलरशिप मिल जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एनआईटी तिरछी में, ये बहुत सारे कॉलेजेस में, जैसे एनएसयूटी दिल्ली में है उसमें भी यही होता है और हमारे कॉलेज में भी होता है। तो ये मेनली बहुत सारे कॉलेज जिससे कि अच्छे अच्छे बच्चे हमारे कॉलेज में आए, सबका ये होता है। तो फिर इसको पता भी तो होना चाहिए आपको कि कौन कौन से, मतलब आपकी रैंक है तो उसके हिसाब से स्कॉलरशिप मिल सकती है आपको। ठीक है, और गवर्नमेंट की जो नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल होता है उसकी स्कॉलरशिप तो सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में होती है, तो वो तो मिलेगी। जो होती है 1 to 5 लाख रुपीज़ जिसकी फैमिली इनकम है उसकी 2/3 फीस माफ़ हो जाएगी। और जिसकी 1 लाख से कम इनकम है उसकी 100% ट्यूशन फ़ीस माफ़ हो जाएगी। तो ये स्कॉलरशिप तो सारे एनआईटीज़, आईआईटीज़ और कॉलेजेस में होती हैं। तो फिर ये तो रहेगा ही। और एनआईटीज़ और आईआईटीज़ में ऐसे बच्चे नहीं जाते जिसको सिर्फ कोडिंग ही करनी होती है या कंप्यूटर साइंस ही पैशन होता है। ये वो कॉलेजेस हैं जिनको बच्चों को पता होता है कि इन कॉलेजेस में हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। जैसे कि टीचर्स बहुत अच्छे होंगे, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका मैकेनिकल में इंटरेस्ट होता है, केमिकल में इंटरेस्ट होता है, सिविल में इंटरेस्ट होता है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता है, बायोटेक्नोलॉजी में भी कुछ बच्चों का इंटरेस्ट होता है। तो उनके लिए बहुत अच्छी हो जाती है ये कॉलेजेस, क्योंकि आपको सब कुछ तो हर कॉलेजेस में नहीं मिल सकता। या फिर आप प्लेसमेंट ले लो, या फिर प्लेसमेंट भी मेहनत करने से मिलती है, पर उसके साथ साथ कोडिंग आपको करनी पड़ेगी। पर जिनका पैशन होता है कि हमें मैकेनिकल में जाना है वो भी इन कॉलेजेस को चूज़ करते हैं। और जिनका नहीं होता और उनको फिर भी अभी अपनी रैंक से लेनी पड़ती है, उनको भी अपने अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ जाता है। तो बहुत सारे बच्चे हायर स्टडीज़ करने के लिए जाते हैं ऐसे कॉलेज से। और इनके एलुमनाई बहुत सारे अच्छे अच्छे कॉलेज से हायर स्टडीज़ करते हैं। आउट ऑफ इंडिया के अच्छे कॉलेज से हायर स्टडीज़ करते हैं। नहीं तो फिर अगर इंडिया में रहते हैं तो आईआईटीज़ की टॉप आईआईटीज़ से अपनी मास्टर्स डिग्री उसी इंजीनियरिंग में करते हैं। और फिर मतलब नेक्स्ट गेटवे खुल जाता है उनके लिए। तो ऐसा भी होता है। तो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ कोडिंग की जॉब लेनी है 30 लाख 40 लाख 50 लाख की जॉब लेनी है। आपका जो फील्ड है और आपका जो इंटरेस्ट आ रहा है और जिसमें पैसे हैं, दोनों के कॉम्बिनेशन एक अच्छा सा बनाना चाहिए, उसके हिसाब से लेना चाहिए। ठीक है, कॉलेज के प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं। मतलब ये वो कॉलेजेस हैं जो कॉलेज ही इतने अच्छे हैं, तो इनके प्रोफेसर्स बहुत अच्छे होते हैं और बहुत वेल क्वालिफाइड होते हैं हर कॉलेज के जो एनआईटी टॉप के होते हैं। और सबसे बड़ी बात, एनआईटीज़ की ब्रांड वैल्यू इतनी होती है कि एनआईटीज़ को इंटर्नशिप के लिए बहुत सारे, जैसे हमारा कॉलेज है दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी,
हमारे कॉलेज में बहुत कम बच्चों को इंटर्नशिप मिलती है एज़ कम्पेयर टू प्लेसमेंट्स। पर एनआईटीज़ की ब्रांड वैल्यू इतनी होती है कि एनआईटीज़ में लगभग सारे बच्चों को इंटर्नशिप मिल जाती है किसी ना किसी कंपनी से। जिसको नहीं मिलती वो गवर्नमेंट के किसी इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट के किसी ऑर्गेनाइजेशन में कर देता है, जैसे इसरो, डीआरडीओ। तो और एनआईटी तिरछी की खास बात यह है कि इसमें जो कोर कंपनीज होती हैं, जैसे कि बजाज हो गई, मतलब हर मतलब मैकेनिकल की, इलेक्ट्रिकल की, सिविल की, इन सब की जो कोर कंपनीज होती हैं वो भी भर भर के हायर करने के लिए आती हैं। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ के साथ साथ मिल जाता है चांस कि ऐसी कंपनीज में भी फ्रॉम द फ्रेशर्स पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रेशर्स होने के बाद भी आपको ऐसी कंपनीज में डायरेक्ट जॉइनिंग के ऑफर्स मिल जाते हैं। और पीएसयूज़, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, वो भी बहुत सारे आते हैं इन कॉलेजेस में जो गवर्नमेंट के अंडर में काम कराते हैं, जैसे गेल हो गया, इसरो हो गया और डीआरडीओ हो गया, और बहुत सारे होते हैं जो पीएसयूज़ भी इन कॉलेजेस में आते हैं, जिनके लिए आपको एमटेक का पेपर देना पड़े था और फिर एमटेक से आपको चूज़ करना होता कि पीएसयू में जाऊं या आईआईटीज़ में जाऊं। तो वैसी कंपनीज भी यहाँ पे आती हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट हो गया अगर आपको अपनी कंप्यूटर साइंस के अलावा कोई गवर्नमेंट जॉब में जाना हो तो। और आईईएस, यहाँ के बच्चे बहुत सारे हैं जो आईईएस का एग्ज़ाम देते हैं, सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से दिया जाता है। तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो आईईएस फोड़ते हैं और अच्छी रैंक्स लेकर आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एक होती है, तो उसमें इंजीनियर्स ही फॉर्म भर सकते हैं और उनके लिए ये कोर सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, तो उसमें भी आपको प्लस पॉइंट मिल जाता है। फेस्ट की बात कर लेते हैं। फेस्ट हर कॉलेज की शान होती है। पहली बात तो ये साउथ में है कॉलेज, तो साउथ में है कॉलेज तो साउथ के बहुत सारे कॉलेजेस का मतलब कि बहुत सारे आसपास के सारे जो कॉलेजेस आते हैं इसके फेस्ट में, और इसका फेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट होता है साउथ में। जैसे नीचे मद्रास भी है, आईआईटी मद्रास, और बहुत सारे कॉलेजेस है, वीआईटी भी है। तो ये मतलब इन सब के बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे आते हैं एंजॉय करने के लिए इस फेस्ट। और इसका फेस्ट होता है फेस्टेम्बर और प्रज्ञान। तो फेस्टेम्बर मतलब सितंबर के मंथ में होता है, और प्रज्ञान, 2 फेस्ट होते हैं इसके। और इन कॉलेजेस में आपको जो फेस्ट लेवल होता है ना, फेस्ट में आपकी सारी मेमोरीज, आपके दोस्तों के साथ एक्सपीरियंसेस बनते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। और लाइब्रेरी कॉलेज की बहुत अच्छी है। लाइब्रेरी तो हर कॉलेज की अच्छी होती है, पर इनमें मतलब जो 1-1 लाख बुक, 1 लैक्स बुक्स जब होती हैं किसी कॉलेज में, तो आप हैरान हो जाते हो कि मतलब इतनी बड़ी भी लाइब्रेरी होती है। और बहुत सारे कॉलेजेस में मतलब 1 लाख से ऊपर बुक जिस कॉलेज में होती है ना, क्वांटिटी भी मैटर करती है और क्वालिटी भी, कौन कौन सी बुक बच्चों को चाहिए होती है, इन सब का हिसाब रखा जाता है। और न इस कॉलेज में बहुत सारे नॉर्थ के भी बच्चे जाते हैं और साउथ के भी बच्चे जाते हैं। तो जो नॉर्थ के बच्चे जाते हैं उनको बुरा ना लगे, उनको उनके लिए अलग मेस होती है। हॉस्टल्स बन गए हैं, पहले हॉस्टल्स कम थे, 24 हॉस्टल थे, 5 अंडर कंस्ट्रक्शन थे। अब वो कंस्ट्रक्शन में पूरे हो गए हैं और नए हॉस्टल्स बन गए हैं, 5 नए हॉस्टल बन गए हैं, मतलब कि टोटल 29 हॉस्टल्स हो गए हैं। 29 हॉस्टल्स। और जो नए हॉस्टल होते हैं ना वो इतने सुंदर होते हैं, और जैसे कि 50-50 साल पुराना इंस्टीट्यूट है, तो बचे हुए हॉस्टल तो बेकार, मतलब बेकार नहीं, उनकी कंडीशन नॉर्मल होगी। पर जो नए नए हॉस्टल्स हैं उसमें सब चाहते हैं कि ये वाला हॉस्टल मिल जाए। तो हमारे में भी जैसे कि नया हॉस्टल बना है, तो उसको देखने में ही लगता है कि ये 5 स्टार होटल है। और फिर मेस का भी ये बहुत ख्याल रखते हैं कि नॉर्थ इडली अलग, सांभर अलग, और नॉर्थ कैंटीन अलग हो जाएगी, जैन वाले बच्चों के लिए अलग कैंटीन हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होता कि इसका फूड बेकार, बच्चे बोलते हैं बेकार है, पर ठीक होता है, इतना ही बेकार नहीं होता। और वो ट्राई करते हैं अपने हिसाब से कि मैनेज हो जाए, पर एक ना एक लेवल तक ही मैनेज कर सकते हैं ना। तो ऐसा होता है। मेस और हॉस्टल की फैसिलिटीज़ के बारे में बताया मैंने। और हॉस्टल्स में जब जो दोस्त साथ रहते हैं ना, तो फिर
सबको सेम ही फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो सब एक ग्रुप बन जाता है और बहुत मज़ा आता है। सबसे मतलब आपकी मेमोरीज हॉस्टल्स की बहुत सारी हो जाती हैं, तो ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। तो हॉस्टल तो कंपलसरी है ही वैसे भी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात तो करी ही नहीं जिसके लिए बच्चे कॉलेज जाते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए। तो जब इंटर्नशिप मतलब बहुत सारे लगभग लगभग मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों को इंटर्नशिप मिल जाती है। और ऐसा नहीं कि सबको कंप्यूटर की मतलब कोडिंग की इंटर्नशिप मिलती है, सारी अच्छी कंपनीज आती है यहाँ पे भी, क्योंकि ये NIT तिरछी है। तो यहाँ पे भी माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, एनवीडिया, सेमीकंडक्टर और ये टेक्सास इंस्ट्रूमेंट और लिंक्डइन हो गई, बहुत अच्छी कंपनियाँ आती हैं। पर NITs थोड़ा सा कम होते हैं IITs के मुकाबले में। जो टॉप की IITs होती है, टॉप 5 IITs, टॉप 7 IITs, उन सबको छोड़ दो तो NITs में लगभग लगभग सेम ही अपॉर्चुनिटीज होती हैं उसके बाद वाली IITs से। तो यहाँ पे इंटर्नशिप जितने बच्चों को मिलती है ना, तो उनमें से आधे से ज़्यादा बच्चों को प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मिल जाता है। मतलब कि प्री प्लेसमेंट ऑफ़र मतलब कि आप इंटर्नशिप करने गए हो और इंटर्नशिप करने के बाद आपको आपका काम उस कंपनी को अच्छा लग गया, तो वो बोलता है कि आप मतलब दोबारा क्यों तैयारी करोगे, आप डायरेक्ट यहीं से ऑफ़र ले लो प्लेसमेंट का और यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आप आ जाओ। तो बहुत सारे बच्चों को इंटर्नशिप मिल के साथ PPO मिल जाता है। तो PPO के साथ साथ वो वहीं पे मतलब उनकी पढ़ाई की जर्नी ख़त्म हो जाती है। तो फिर वो मज़े करते हैं। फिर कम बच्चे बचते हैं जिनको प्लेसमेंट्स के लिए तैयारी करनी होती है। और अलग कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको इंटर्नशिप अच्छी मिलती है और प्लेसमेंट के लिए और अच्छी इंटर्नशिप के लिए और अच्छे प्लेसमेंट और अच्छी कंपनी के लिए तैयारी करते हैं। तो ऐसे बच्चे तो हर कॉलेज में होते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे होंगे मतलब जैसे होता है ना कि पैकेज 1.2 CR है, अमेज़ॉन डब्लिन में कोई गया है, कोई गूगल वर्षा ऑफिस में गया है, किसी को फेसबुक लंदन ने उठाया है। तो ये वो बच्चे होते हैं जो जिनको अच्छे कंपनी से ऑफ़र तो है ही, पर और अच्छी कंपनी में जाने के लिए ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हैं अपने एलुमनाई नेटवर्क के बेस पे और रेफरल के बेस पे, इन सब के बेस पे ये ट्राई करते हैं। और बहुत सारे बच्चे पहुंच भी जाते हैं क्योंकि उनकी कोडिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो ऐसा भी होता है। और कंपनीज हर कोर्स हर सेक्टर के लिए आती है। और सबसे बड़ी बात तो नाइट कैंटीन भी है इस कॉलेज में। तो नाइट कैंटीन का अपना मज़ा है क्योंकि जब पूरे दिन आप कॉलेज अटेंड करते हो और उसके कॉलेज और NIT तिरछी बहुत हैवी है, मतलब कि इतना भी लाइट नहीं है पढ़ाई लिखाई में। इसका जो करिकुलम है वो हार्ड है। तो और ऐसा होता है जब बोलते हैं सब कि पढ़ाई करो मतलब 12th तक पढ़ाई करो, JEE में तक पढ़ाई करो और कॉलेज लाइफ तो एंजॉय करना होगा, पर ऐसा नहीं होता। IITs NITs में आप पढ़ने के लिए जाते हो तो वहाँ के टीचर्स भी एम्फेसिस कर और इतने इंटेलिजेंट टीचर्स होते हैं तो वो भी एम्फेसिस करते हैं कि आप पढ़ो, आप अच्छा इंजीनियर बनो। तो इसलिए करिकुलम हार्ड होता है और बच्चों को अच्छी खासी एनर्जी डालनी पड़ती है 8 से 8+ CGP लाने के लिए। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो एक हफ्ते पहले पढ़ के 7 से 8 CGP के करीब लाते हैं, पर अगर उससे आपको ज़्यादा मेहनत करनी हो तो आपको रेगुलरली पढ़ना पड़ता है। असाइनमेंट, क्विज, ये सब तो हर कॉलेज में होते हैं, तो अच्छी खासी पढ़ाई भी हो जाती है। ऐसा नहीं होता कि पढ़ाई कम होती है। पर हाँ, नाइट कैंटीन होती है तो फिर जैसे कि ग्रुप बन जाता है, कभी कभी सैटरडे संडे छुट्टी होती है। और NITs में भी मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की ये बात सबसे अच्छी होती है कि जब छुट्टियां पड़ती है तो विंटर ब्रेक 1 महीने का पड़ जाता है, समर ब्रेक 3 महीने का पड़ जाता है। तो 3 3 4 4 महीने की छुट्टियां हो जाती हैं। तो जिसको हॉस्टल में रहना होता है हॉस्टल में रहता है और बाकी सारे बच्चे घर चले जाते हैं। तो छुट्टियां भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। और सैटरडे संडे को जब आपका कैंपस मतलब कि छुट्टी हो जाती है, सैटरडे संडे को ऑफिशियल ऑफ होता है ना वीकेंड में, तो उस टाइम पे मेमोरीज बनती है आपके दोस्तों के साथ। तो पीयर ग्रुप आपका अच्छा होता ही है क्योंकि सारे टॉप रैंकर्स होते हैं अपने अपने। कोई स्टेट टॉपर होता है, ऐसा नहीं होता कि सिर्फ
डिस्ट्रिक्ट टॉपर और नॉर्मल भी बच्चे होते हैं, तो सब अपनी अपनी कहानी सुना रहे होते हैं, अपनी अपनी बड़ाइयाँ कर रहे होते हैं, तो वो सब भी होलसम एक्सपीरियंस होता है। और जब आप कॉलेज से निकलते हो तो बहुत सारी मेमोरीज बन के निकलती हैं। और कॉलेज का एलुमनाई बेस ऐसा है कि कॉलेज के बच्चे ऐसे हैं कि अभी यूपीएससी का रिजल्ट आया, तो यूपीएससी में भी बहुत सारे बच्चे एनआईटी गए थे, 2-3 तो थे ही। और कैट का रिजल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे एमबीए कर रहे हैं, तो आईएम में एडमिशन हुआ, आईएम एबीसी में बहुत सारे बच्चों का। तो ये जब बड़े हो जाते हैं, मतलब कि बड़े मतलब कि जब ग्रेजुएट हो जाएंगे तो, और अभी भी जो मतलब प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, 3rd ईयर के या 4th ईयर के, वो हेल्प करते हैं, हेल्प मांगते हैं सीनियर से, तो सीनियर्स भी हेल्प करते हैं, पर्सनली गाइडेंस देते हैं उन बच्चों को। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो मेरे हिसाब से तो एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा होता है, क्योंकि मैंने भी इन सब चीज़ों को देखा है। हमारे कॉलेज में भी होता है ऐसा कि बच्चे हेल्प करते हैं। जैसे हमारे कॉलेज से भी यूपीएससी के बहुत सारे 4-5 बच्चे निकले हैं इस बार, और कैट आईएम के एबीसी के बहुत सारे बच्चे हैं 99+ परसेंटाइल लाने वाले। तो मतलब हमें भी अच्छा लगता है कि हाँ, और हर कॉलेज वाले बच्चों को, अपने कॉलेज वाले बच्चों के, अगर आपके सीनियर्स अच्छा करते हैं तो आपको भी मोटिवेशन एक अलग ही लेवल का आता है। आप ऑल इंडिया रैंक 1 का इंटरव्यू देख लो और अपने कॉलेज का इंटरव्यू, आप अपने कॉलेज वाले बच्चे, आपके कॉलेज से सेम जगह पे पहुँच गया कोई बच्चा, तो आपके वो ज़्यादा आपको इंस्पायर करेगा। और अब बात करते हैं, अब ये थोड़ी है कि सिर्फ पढ़ाई करोगे कॉलेज में आके, तो मज़े भी करने हैं। तो मज़े कहाँ से होते हैं? सबसे ज़्यादा तो गेम खेलते हैं बच्चे। गेम मतलब कि जैसे बास्केटबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, टेबल टेनिस हो गया, बैडमिंटन हो गया, हॉकी हो गया। हॉकी तो मतलब बहुत कम कॉलेज में खेले जाते हैं, पर खेले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, एनआईटी त्रिची में स्विमिंग पूल है, तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि आईआईटीज़ के कुछ ही कॉलेज में है और नॉर्मल कॉलेजेस में नहीं है। एनआईटी वारंगल में भी नहीं है, तो मतलब स्विमिंग पूल होता है तो मतलब अच्छा लगता है। हमारे कॉलेज में भी नहीं है, नाला है हमारे कॉलेज में, ऐसा है। तो सारी फैसिलिटीज़ स्पोर्ट्स की होती हैं, और फ्लड लाइट्स होती हैं कॉलेज के अंदर। मतलब कि जो जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ये सारे ग्राउंड होते हैं, फुटबॉल ग्राउंड, ये सारे इनके ग्राउंड होते हैं बड़े बड़े। 9 से एकड़ का कैंपस है, कहाँ लेके जाओगे? तो ग्राउंड बहुत अच्छे होते हैं, तो इसमें सारे बच्चे रात रात तक खेलते हैं। 11 बजे से शुरू करा, से 6 बजे तक ख़त्म करा, तो ऐसी। और ग्राउंड फ्लड लाइट्स होती हैं, तो फ्लड लाइट्स मतलब कि बड़ी बड़ी लाइटें, जैसे क्रिकेट स्टेडियम में नहीं होता कि इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स रात में खेल रहे होते हैं सारे बच्चे, ऐसे ही वहाँ पे भी खेल रहे होते हैं। तो फिर वो अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मतलब अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में चले जाओ छोटे मोटे, और मतलब तैयारी जिसने नहीं करी हो, तो वो जॉब तो ले लेगा, जॉब तो ऑफ कैंपस में अच्छी जॉब तो मिल जाएगी, अगर अच्छा उसने मेहनत करी होगी कोडिंग में, तो जॉब तो मिल जाएगी। पर ये सब चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं कर पाएगा। यहाँ के बच्चे मतलब डबल गेमर होते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी ऐसी लेते हैं कि हाँ मतलब बहुत अच्छी जॉब लेते हैं, और अब खेलने मतलब मस्ती वाले भी बच्चे होते हैं, तो ये अलग ही बात होती है। और ग्राउंड सारे होते हैं। अब बात करते हैं कंपनीज़ की जो आती हैं कैंपस में, और हाईएस्ट सैलरी कितनी होती है, हाई और एवरेज कितना होता है। सबसे पहली बात तो जितनी भी टॉप कॉलेज में जो 150-200 कंपनियां होती हैं, हर कॉलेज में जाती हैं, इस कॉलेज में भी वो सारी कंपनियां आती हैं, प्लस एक्स्ट्रा कंपनी 150-200 तो कोडिंग की कंपनीज हो गई, एक्स्ट्रा 50 से 100 कंपनीज होती हैं जो अपनी अपनी ब्रांच स्पेसिफिक होती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिकल, कोई सोचता है इलेक्ट्रिकल को लेके जाऊंगा, कोई सोचता है सिविल वाले बच्चों को लेके जाऊंगा, और जैसे कि सिविल वाले बच्चों को लेके जाऊंगा, और कोई सोचता है कि मैकेनिकल को लेके जाऊंगा, और मैकेनिकल के साथ साथ केमिकल वालों को भी ले जाते हैं, क्योंकि सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहता है। और कुछ लोग बायोटेक्नोलॉजी के ज़्यादा बच्चे जो पढ़ते हैं वो फॉरेन स्टडीज़ करते हैं अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ से, तो ऐसा भी होता है। और ऐसा होता है कि फॉरेन स्टडीज़ जब आप करने जा रहे हो ना, तो ऐसा नहीं होता कि आप जैसे बायोटेक्नोलॉजी के हो तो बायोटेक्नोलॉजी वाले ही फील्ड में करोगे, आप मतलब ब्रांच चेंज करने का भी ऑप्शन होता है। तो ऐसे ही बच्चे होते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी से मास्टर्स करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स में कर लेते हैं,
अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर CS में नहीं मिल रहा तो इलेक्ट्रॉनिक्स तो आप चेंज भी कर सकते हो। तो ये भी, और आपके पास ट्रैक तो वही हो जाता है ना IIT तिरछी का, तो ऐसा भी होता है। तो सब, और कंपनी अच्छी अच्छी आती है, और कोडिंग कंपनीज तो 2-3 को छोड़ दो तो सारी कंपनीज आती हैं। 2-3 कंपनी ऐसी होती हैं जो नहीं आती। और NIT तिरछी वन ऑफ दोज कॉलेज है जिसमें एप्पल सबसे पहले आई थी। जब 2018 में जब एप्पल आ रही थी तो NICUT दिल्ली में आई थी। हाँ, मतलब ये संयोग की बात है कि कुछ IITs में भी नहीं आई थी एप्पल। अब तो सब कॉलेजेस में आती है। तो क्योंकि एक तो साउथ कैंपस था, मतलब साउथ इंडिया में है, तो और हैदराबाद ऑफिस था उसका एप्पल का, तो एप्पल NIT तिरछी में गई थी उस टाइम। तो ऐसा भी होता है। और IIIT हैदराबाद में भी गई थी। IIIT हैदराबाद का रिव्यू बनाएंगे। पर हाँ, ऐसा भी होता है। तो और हाईएस्ट पैकेज तो वही होता है जो फॉरेन प्लेसमेंट्स होती हैं, जैसे अमेज़ॉन आयरलैंड हो गया, फेसबुक लंदन हो गया, ऐसी कंपनीज में। और गूगल US हो गया। गूगल इंडिया के जो हाईएस्ट डोमेस्टिक पैकेज होता है वो 60 लाख के करीब जाता है। गूगल या फिर एप्पल दोनों में से एक कंपनी हायर कर लेती है। बाकी एटलासियन भी 51 LPA था। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट भी हायर करती है। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट हो गया, और भी बहुत सारे कॉलेज हो गए, मतलब कंपनीज हो गई जो हायर करती हैं। तो हर टॉप, और एडोबी की बहुत सारे बच्चे होते हैं। एडोबी की तो मतलब NIT से सबसे ज़्यादा बच्चे जो निकलते हैं मैंने देखा है वो एडोबी में ही होते हैं। तो ऐसा भी होता है। तो हाँ, मैंने आपको, और एवरेज पैकेज कॉलेज का 12 से 13 लाख के करीब का पड़ता है। क्यों बढ़ता है ऐसा? क्योंकि कुछ नॉन टेक की बहुत सारी ब्रांचेज होती हैं, तो नॉन टेक में सैलरीज कम होती हैं और के हिसाब से, तो सैलरीज को वो कम कर देता है। पर हाँ, अगर आप CS इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के हो तो आपकी जॉब 20 लाख के करीब की लग जाएगी। पर हाँ, आपको अगर आपकी अपनी फील्ड में इंटरेस्ट होगा तो आप अपनी फील्ड में को परस्यू करोगे। और ऐसा नहीं होता कि नॉन टेक वाले बच्चों को, मतलब कि जो कोर वाले बच्चों को कोडिंग में नहीं बैठने दिया जाता। बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ आती हैं, शायद 50 के करीब ऐसी कंपनियाँ ज़रूर आती हैं जो अच्छी कंपनीज होती हैं और ऑल ब्रांचेस के लिए बैठने देती हैं विथ सम रिस्ट्रिक्शंस। और जो नहीं हो पाते, जैसे सिविल वाले बच्चे हैं या अदर ब्रांचेस के बच्चे हैं, वो जिनकी कोडिंग स्किल्स अच्छी होती हैं वो सीनियर के मदद से, मतलब एलुमनाई नेटवर्क की मदद से रेफरल ले लेगा। और अगर आपके अंदर कोडिंग का टैलेंट है तो आप सेम कंपनी में जहाँ पे कंप्यूटर साइंस वाला बच्चा बैठा वहाँ पे आप भी बैठ सकते हो। हाँ, तो ऐसा भी होता है। और जो कुछ बातें थी NIT तिरछी के स्पेसिफिक, वो NIT तिरछी के स्पेसिफिक मैंने बता दी। और NIT वारंगल के बारे में भी बताऊँगा अगले वाले वीडियो में। पर ये वीडियो कैसा लगा बताना आप। मैंने सारे एस्पेक्ट्स कवर करे जो मैं सोचता हूँ। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एक बात और ऐड करनी थी, जैसे कि इस कॉलेज में मतलब जिम भी होता है। और जिम 2 तरीके के होते हैं। एक तो जो फ्री फॉर ऑल होता है, मतलब कि सारे बच्चे फ्री में जिम एक्सेस कर सकते हैं। और एक होता है कि 2000 रुपीज़ पर सेमेस्टर देकर जिम आपको एक्सेस होता है। तो वो जिम बहुत अच्छा होता है। और पैसे देकर रहे हो तो 2000 रुपये जिम के लेते हैं पर सेमेस्टर के, तो बहुत सस्ता है वो। और लाइब्रेरी में ऐसा भी होता है कि किताबें तो 1 लाख के करीब है ही, पर उसके साथ साथ 16,000 बुक बैंक लाइब्रेरी के अंदर ही होता है। और उसके अंदर ऐसा होता है ना कि ना, मतलब आपको 6-6 महीने के लिए किताब मिल जाती है। तो 6 महीने के लिए किताब मिल जाती है आपको, तो ऐसा भी होता है। और वो 16,000 के करीब किताबें हैं। तो ये भी बहुत अच्छा होता है कि